कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाई है ना हमारी राम राम। विनोद भाई, हाँ वीरेंद्र भाई, सर्दी तो पूरी पड़ रही है। बिल्कुल भाई, गड्ढा जोरों पे है। फसल बाड़ी का भी ध्यान कर रहे हैं किसान भाई, अच्छी तरह ध्यान दे रहे हैं और पशुधन का भी ध्यान रख रहे हैं। तो ऐसे में जब थोड़ा सा नाके क्यारे दे खाद पानी से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए खेत से, तो कई बार किसान भाइयों का रुझान यो भी हो जाए कि जो पशुधन है उसमें भी अदला बदली सी करने का विचार बन जाए। बिल्कुल, वो नहीं हो जाए कि भाई क्यों ना यो पशु पुराना हो गया, इन्हें काट दें या बेच दें और नया ले लें, नई उम्र का, नई जोटी, नई गोखड़ी, कोई गांव हुई, कोई इस तरह से ले लें, या नई बछड़ी मिल जा या नई कटड़ी मिल जा, आगे न हो जाएगी भाई। तो पशुधन की भी अदला बदली चलती रहे। तो ऐसे में कई बार जो हमारे पशुपालक भाई हैं या किसान भाई हैं, उनके मन में एक असमंजस की स्थिति हो जा है कि भाई जब दुधारू पशु खरीदने जा रहे हैं तो किस तरह से पहचान करें कि भाई ये पशु ठीक भी है नहीं है, या कभी कोई ऊँई ना धोखा हो जा और पैसा भी खराब जाए और उससे जिस उद्देश्य के लिए वो खरीदा गया है वो पशु और वो उद्देश्य पूरा ना हो। तो इन सब बातों ने देखते हुए वो जो है दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए जो है कई बातें उनके जहन में उठे हैं। अच्छा। तो ऐसे ही उसमें देखा जा है कि आज जो हम इस विषय पर चर्चा करें कि दुधारू पशुओं को खरीदने में किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। और आप जाने हैं कि चाहे घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए पशु रख रहे हैं दुधारू पशु, या फिर डेयरी व्यवसाय को ज़्यादा लाभदायक बनाने के लिए पशु रख रहे हैं, तो उसमें जो है ऐसे पशु जो पाले जा हैं या रखे जा हैं, लिए जा हैं, जो कि नियमित रूप से ज़्यादा दिनों तक दूध दे सके। पहली तो जरूरत यह हो जाए। बिल्कुल। और वीरेंद्र भाई, तो आज हमारे जो चर्चा का विषय जो दुधारू पशुओं के खरीदने में सावधानी के बारे में बात कर रहे हैं, और अपना भी मेरा तो आज नववर्ष की पूर्व संध्या भी है। हाँ, बात सही करे हैं विनोद भाई, इस पर भी करेंगे चर्चा जरूर। हाँ। नववर्ष की पूर्व संध्या आपने याद दिला दी। और जड़े तक आपने इसके दुधारू पशुओं के बारे में बात करी भाई, देख थोड़ा टाइम तो बचे जाओ इस दौरान, और गेला की गेला सहायक धंधे तो होने जरूरी से। हाँ, यह तो बात सही कह रहे हैं। और उन सहायक धंधों में जो पशुपालन जो है खेती बाड़ी के साथ बहुत ही अहम सहायक धंधा जो है माना जाए। और एक अच्छे दुधारू पशु के जब चयन करना है, उसको छांटना है, देखना है, तो उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दूध उत्पादन के लिए कौन कौन सी नस्लें जो हैं ज़्यादा दूध देने वाली हैं, उनकी मुख्य विशेषताएं क्या है कि अच्छा ज़्यादा, क्योंकि दुधारू पशु में तो ये ध्यान रहा है भाई यह कितने किलो दूध दे रही है, कितने लीटर दूध दे रही है, गाय है या भैंस है, और इसके साथ साथ उसके नीचे क्या है जो ताजी भी आई है कि भाई या फिर कितने दिनों की जाबण है, कितना समय जो अब ब्याने में लेगी। इन कई बातों को देख के मन में रख के तब जो है उनका चयन कराया जाए। ये आ जाए कि और पशु चयन के दौरान जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो गुण हैं उनके ऊपर खास ध्यान देना पड़ा है। और इन्हीं सब बातों के ऊपर जो है जो दूध व्यवसाय है वो निर्भर करे है, चाहे वो डेयरी के लिए वो पशु पाल रहे हैं, चाहे अपने घर की जरूरत पूरी करने के लिए पशु पाल रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह आ जाए कि सही नस्ल का चयन किस तरह से कराया जाए। बिल्कुल, क्योंकि वीरेंद्र भाई देखो, सही नस्ल होगी तो जब हम उसमें लाभ ले सके। और नस्ल की जब हम बात करते हैं तो पहले तो गाय की बात कर लेते हैं। गायों की बात करें तो साहिवाल सब तब बढ़िया दूध देने वाली नस्ल से, भारतीय नस्ल से या। और इसी तरह जो इसके अलावा जो दूसरी मुख्य भारतीय नस्लें की बात करें, रेड सिंध हो, गिर होगी, देवनी होगी, ये हरियाणा की ये बढ़िया नस्ल से। और भैंसा की बात करें तो भाई देख, मुर्रा नस्ल का तो कति डंका बात जरा है, तो हरियाणा की जो या सबसे ज्यादा दूध देने वाली या नस्ल से
जो मुर्रा नस्ल से है, और जो दूसरी नस्ल की बात करें बदावरी, फिर नीली राखी और नीली रावी। सुरती भी है। और इसी तरह जो गायों में की जो भारतीय नस्ल के अलावा किसान भाई जो विदेशी नस्ल भी इसमें कई बार रखा है, जिसमें हॉलस्टाइन फ्रीजियन या फिर जर्सी द्वारा तैयार की गई जो ये हाँ, अपनी इसमें जो नस्ल संकर संचार गाय में- आ जाए वो पाल सकते बिल्कुल। हैं। और जिस तरह आपने जिक्र करा कि होस्टन फ्रीजन जो एक अच्छी विदेशी नस्ल मानी जाए, और जर्सी आ जाए ये भी अच्छी विदेशी नस्ल हैं। और पर ये हो जाए कई बार ये देखा जाए कि हमारे जो देश की जलवायु है उसमें ये कितने अपने आप को जो है स्थापित कर सके। और देखो वीरेंद्र भाई, जो संकर गाय है ना, उन ज़्यादातर जो देसी गाय की अपेक्षा अधिक दूध हमने इसमें मिल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर नो भाई देखो, घाटे का सौदा तो है नहीं अगर जो पशुधन के साथ साथ हम दूध का इसमें सुचारू रूप से इस्तेमाल करें, क्योंकि दिनादिन इनकी भाई संख्या तो बढ़ रही है और दूध की डिमांड तो है। बिल्कुल सही कर रहे हैं विनोद भाई, आपके दूध की मांग जो है दिनों दिन बढ़ रही है, पर उसके लिए ये भी जरूरी रहेगा कि पशुपालक भाई या किसान भाई जो हैं खेती के साथ साथ अपने लिए भी और व्यवसाय के लिए भी एक सहायक धंधे के रूप में भी जो पशुपालन को अपना सकें और अच्छी नस्ल के पशु रखें हैं। पहला ये एक रहता विनोद भाई, न्यू देखे गए थे कि घेर के अंदर जो है 50-100 डंगर बंधे रह गए थे, उनमें से कुछ दूध देने वाले, कुछ ना दूध देने वाले, कुछ जाबन हो गए, कुछ भाज के दूध थे, वे सारे ही रह गए थे। कम पशु रख लें, अच्छी नस्ल के पशु रख लें, और वो जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा दूध उत्पादन में सहायक रहेगा। इसके अलावा यह तो बात करी नस्ल की आपने कि कौन कौन सी गाय की या भैंसा की नस्ल के पशु रख सके हैं किसान भाई, पशुपालक भाई। इसके अलावा कई बार ये भी देखा जाए कि शारीरिक जो वृद्धि संबंधी गुण हैं वो भी पशुओं का देख, उसमें ये आ जाए कि पशु का डील डॉल कैसा है, शरीर अच्छा खुले हाड का पशु है, और दूसरा है जाए कि उसका भार कितना का है। एक न्यू तो नहीं, न्यू कहते हैं भाई इसके तो हाड दिख है, दूध के देगा। बिल्कुल। कई बार न्यू भी हो जाए उसकी खुराक कैसी रही है, और शारीरिक नाप तोल कैसा है, और उसकी आयु क्या है, और आयु के अनुसार भार कैसा है, ये भी देखा जाए, उसका वजन के अनुसार देखा जाए। तो ये कई बातें जब आ जाए उसमें, तभी जा करके अंदाजा लगाया जा सके कि स्वस्थ पशु है जिसको का खरीद सके हैं पशुपालक भाई, और उसी अनुसार जो है उसकी उत्पादन क्षमता जो देखी जाए उसके ऊपर भी जो है ध्यान दे के उसको खरीद के अपने घर में ले सके हैं। अब इसके साथ साथ शरीर भार के साथ साथ जो आ जाए विनोद भाई, उसकी शारीरिक बनावट पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उसकी कि भाई पशु, उसमें चुस्त भी देखा, उसका स्वस्थ भी उसने देखा, चमड़ी भी देखनी पड़ी इसमें। हाँ उसमें वो तो है ही है। पशु का ये देखा जाए कि पशु स्वस्थ होने के साथ साथ चुस्त भी है, नहीं है सुस्त तो नहीं है, ये भी है कि भी बिल्कुल ढीला डाला है। हाँ कई बार न्यू भी हो जाए, कई पशु जो थोड़े ज्यादा भी चुस्त हो जाए और उन्हें देख दी में सिर घुमाने लग जाए, सींग लग जाए दिखान, मरखने कहते हैं जिन्हें, और कि भी मरण आवेगा तो लात मारेगा तो टिकता नहीं है, बेचैन सा है, धार के कड़वा होगा, दूसरे खुंटे पे जाकर टिकेगा या नहीं टिकेगा, हाथ नहीं लाने देता। तो ऐसी बातें आ जाए उसके अंदर। तो वीरेंद्र भाई इसमें जो चमड़ी है वह चिकनी होनी चाहिए ना, नरम सी। हाँ थोड़ा सा नरम सी हो, अच्छी चमकदार हो, जो कि पहचान है एक स्वस्थ अच्छे पशु की। और एक और है, चारों थन जो है बड़े बड़े हों, चौका कहते हैं कि भी अच्छा चौका है, अच्छी तरह से जब धार काटें हाथ में मुट्ठी में चारों थन अच्छे से आ जाएं, और नरम हो और बराबर आकार के हों, धार निकालने में कोई दिक्कत ना हो, दूध निकालने में कोई दिक्कत ना हो, और फुहारा ना मारता हो, गांठ ना हो थन में किसी भी तरह की। तो ये चीज़ें जांचने के बाद जो है उसको लिखे, और थनों को जो देखा जा रहा है कि कई बार देखा जाए कि जो उसके साथ साथ देख रहे हैं कि आगे जो 4 थन है उनके साथ एक छोटा सा थन और आ जाए, यूँ देख लें कि भाई ये तो 5 थन ही है, बिल्कुल है जी, या 3 थन रह गए हैं, तो इसकी भी जांच करें, क्योंकि यदि 3 थन है तो उसका दूध कम होगा, और 5 थन का ये मतलब नहीं है कि उसमें दूध ज़्यादा होगा। कई बार जो है उन्हें कहते हैं जिस तरह झूठा थन जाम गया है, असल में तो 4 थन ही दूध दे रहे हैं। तो वो उसकी खूबसूरती का भी ध्यान रखा जाए कि पशु किस तरह से सुंदर लग रहा है, और अच्छा हट्टा कट्टा जिसमें पशु के पुट्ठे चौड़े और मजबूत हों, और अच्छी तरह से जो है उसका ल्योटी कहते हैं, आयन कहते हैं, वो भी अच्छा फलाव उसमें हो तो बेहतर रहेगा। तो कुल मिलाकर सारी चीज हम अच्छी तरह देखनी चाहिए जब हाँ, पशु इसके हमने साथ लेना साथ जो चाहिए। और भी आ जा है, जिस तरह उसके प्रजनन संबंधी जो गुण हैं वो भी देखने पड़ेंगे कि दूध के लिए जो है पशुओं में उनकी जनन क्रिया सही है नहीं है, कि समय पर वो गर्मी मारे हैं नहीं है, और समय पर जो है वो जबन हो रहे हैं, समय पर ब्यांत पूरा कर रहे हैं। न्यू तो नहीं है कहते, कई बार न्यू कहते हैं कि या तो बीच में जो है ब्यांत मार के ब्याह है, ब्यांत ना मारे। इस बात का ध्यान रखें कि हर साल बरस ब्यावड़ होनी चाहिए,
तो ये उसका एक, क्योंकि हर साल बछड़ा मिल रहा है, बछड़ी मिल रही है, तो उससे ये रह के बीच में जो अंतर आ जाए दूध ना देने का, वो नहीं होता, वो घाटा पशुपालक को नहीं उठाना पड़ता। तो वीरेंद्र भाई इसमें इसे पशुओं का हमने चुनना चाहिए जिसकी प्रथम जो पहली ब्यात है उसमें आयु कम हो, और इसी तरह हमें पशुओं का जो लेखा जोखा वो अच्छी तरह रखना चाहिए और पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आजकल तो भाई कार्ड सभी बना ले पशु का अच्छी तरह। हाँ बिल्कुल सही है, पशु स्वास्थ्य कार्ड बने हैं और सारी चीज़ यदि हम देखते हैं तो चयन बढ़िया तरीके तक करते हैं, तो उसमें दुधारू पशु में जो हम पाल है उसमें भाई फायदा रहा होगा, घी दूध बढ़िया होगा, घर का हो जाएगा। और बाहर तो भाई बाजारा में तो आजकल बेरा नहीं चलता, लेकिन जब घर के दूध घी की बात करे है तो भाई उसका तो न्यारा ही मजा है। तो ये चीज़ जब बनी रहेगी जब हम कोई भी पशु खरीदे या फिर बेचे तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखें। और इसके साथ साथ एक मोटा सा ध्यान और भी रख लें उसमें कि उसकी आयु का अनुमान किस तरह लगाना है। एक जो बेचेगा वो तो कह देगा भाई या तो कम उम्र का है, और आप सोचोगे कि चल भाई कम उम्र का है ले चल अपना, पर घर जाकर जब कोई और देखेगा वो कहेगा भाई ये इतनी बड़ी उम्र का किस तरह लिया है, नुका तना किस तरह पता लगा, नुका इसके सींग देखिए कितने लपेटे खा रहे हैं। ये एक अनुमान लगाने का तरीका है कि ज़्यादा बड़े सींग हो गए, उसके दांतों से पता लगा सके हैं, खुरों से पता लग सका है, उसकी चाल से भी, उसकी चाल डाल से भी पता लग सका है, उठने बैठने से भी पता लग सका है कि क्या चीज़ है, कितनी उम्र का पशु है। तो इस तरह कई चीज़ें आ जाए हैं जिससे कि सही स्वस्थ पशु का अच्छे से पता लग सके। एक और भी है कि उसकी पता लगा लें कि भाई इसकी माँ ने कितना दूध दिया, इसकी नानी ने कितना दूध दिया, तो उससे पता लगाएगा कि जो अच्छी नस्ल का पता लग जाए, और उस नस्ल के अनुसार जाहिर है कि भाई ये आगे भी जो इसकी बछड़ी होंगे, कटड़ी होंगे, वो भी अच्छा काम कर सकेंगे, चाहे वो खेत में काम लेंगे उनसे, जो बैल होंगे या झोटे बनेंगे जब वो, या फिर गाय भैंस होंगी तो उनसे जो है दूध के रूप में जो है अच्छा उत्पादन उनसे लिया जा सकेगा। तो इस तरह कई बातें हैं जिसमें कि हम अपने पशुओं की को खरीदते समय इन बातों का ध्यान रख कर चलें, तो उससे जो है जाहिर है कि अच्छे पशुपालक भाइयों के पास होंगे और उससे दूध उत्पादन अच्छा होगा। और वीरेंद्र भाई देखो, कोई अगर जो पशु खरीदा है तो उसकी बीमारी भी हमने देख लेनी चाहिए, और डॉक्टर तभी हम कई बार दिखा दे भाई इसमें कोई कमी तो नहीं है। हाँ, नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह जरूर लें। हाँ। उसमें देख लें, मुआयना कर लें। जिस तरह कई बार विनोद भाई नहीं हो जाए कि मान लो कोई कार वगैरह, कोई मोटरसाइकिल वगैरह आप खरीदने लग रहे हैं, वाहन कोई खरीदने लग रहे हैं, तो न्यू कहें भाई मिस्त्री तो दिखा लियो। और वीरेंद्र भाई तो देखो, वो उसकी कमी बता सके चला के देख के, तो पशु चिकित्सक भी उसका मुआयना करके बता सके कि भाई अपने अनुभव के आधार पर कि पशु किस लायक है। और वीरेंद्र भाई देखो, जो कोई पशु खरीदते हैं, जिस तरह उसके हम उसके माँ बाप को यदि हम देखें भाई कोई उसमें संक्रमण तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है भाई, वह कई बार आ जाती है तो उस तभी हम कई बार ये देख लेते हैं भैया बीमारी तो नहीं है, वह चेक हमने कर लेनी चाहिए। और पशु न जब हम खरीदे बढ़िया तरिया देख रेख का लावा, तो भाई इसके अंदर घाटे का तो सौदा है नहीं, बढ़िया तरिया हम घी दूध उसमें ले सकें। तो भाई या वीरेंद्र भाई चर्चा तो हमारी आज हमने कर ली, और इब दुधारू पशुओं के खरीदने के बाद जो सावधानी की बात करी, जिस तरह कुछ मनोरंजन भी करवा देगा जरूर। तो सुनते हैं ये रागनी। नींद भी न आई हो परदेसी तेरी याद में, और सेज ना सुआती हो परदेसी तेरी याद में, नींद भी ना आई हो परदेसी तेरी याद में, सेज ना सुआती हो परदेसी तेरी याद में, नींद भी ना आई हो परदेसी। ये किस्त बोलूं है वो रे बतलाऊं, मेरा नहीं ननद और सासू, नहीं ननद और सासू, और इसे फिक्र में है मारी होगी मेरी दुखन लागी पासू, दुखन लागी पासू, मत आंसू तमू दो सो परदेसी तेरी
राजा की डाल पिया कदे ये करण लग जा चलाकी करण लग जा चलाकी ये रा आदि साड़ी ही काट बगा दी या राजा की नालाकी राजा की नालाकी मत सुखी चखी जो सुखी चखी जो परदेसी तेरी याद में जना सोहाती हो परदेसी तेरी याद में और नींद भी ना आती हो परदेसी तेरी याद में जना सोहाती हो परदेसी तेरी याद में देखे जब ते आई आज जब ते आई मैं इस घर में न करके देखी ऊद हो करके देखी ऊद हो अरे मेरे गापड़ के चर लेने में तेरे चेहरे की धूप हो तेरे चेहरे की धूप हो देखे दूध सा दूध सा देखे फौजी तेरी याद में नींद बिना आती हो परदेसी तेरी याद में और से जना सोती हो परदेसी तेरी याद में नींद बिना आती हो परदेसी तेरी याद में दिखे मेरे सिंह के है नई नवेली की कच्ची गोब टूट गई कच्ची गोब टूट गई ये रा क्यों करे जाऊं स्कूल में मेरी ये तकती बस्ता उठ गई तकती बस्ता उठ गई या न छूट गई पढ़ाई हो छूट गई पढ़ाई हो परदेसी तेरी याद में जना सोहाती हो परदेसी तेरी याद में हो गई रे मोरिया लगरी द्वारे द्वारे ढूंढे समैया पिया पिया रखते हो गई रे मोरिया लगरी द्वारे द्वारे ढूंढे समैया। तो वीरेंद्र भाई ये तो रागनी सुनी हमने बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ विनोद भाई, जहाँ तक आज के मौसम का सवाल है तो आज अधिकतम तापमान रहा 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 6 डिग्री सेल्सियस और कल का तापमान अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल चर्चा का विषय रहेगा इस मास के कृषि कार्य, क्योंकि भाई कल नया साल है और भाई बढ़िया तरिया मनाइयो। और सब तो बढ़िया था भाई, पहले तो वीरेंद्र भाई जो नया साल मनाया करते घर में मनाया करते भाई, माँ कुछ ना कुछ बनाया करती, खीर बना दिया करती, गाजर का हलवा बना दिया करती। लेकिन आजकल भी वो सादगी ज़रूर है और कोशिश ये करे कि जो नया वर्ष मनाए वो भाई अपने परिवार के साथ मनाए, क्योंकि परिवार का योगदान आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो कुछ है हम परिवार के माध्यम से
और विनोद भाई, जब आपने नए साल की बात करी तो इसी से संबंधित एक जरूरी सूचना भी है। सूचना इस प्रकार है कि हम अपने श्रोताओं को सूचित कर रहे हैं कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर दिनांक 21 दिसंबर को रात्रि 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक एक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। हमारा फ़ोन नंबर होगा 221322, STD कोड है 01744। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वो इस सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम में हमें फ़ोन करें और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। तो भाई 10 से 12 बजे तक आज का जरूर कार्यक्रम सुने। और अब जो दूसरी चर्चा की बात करें, और ये हमारी चर्चा का विषय है, जिस तरह हमने जिक्र कराया था कि भाई ठंड पूरी पड़ रही है, ज़्यादा दबा का पड़ रहा है, तो वो फसलों पे भी असर कर रहा है, पौधों पे भी असर कर रहा है। तो आज चर्चा का विषय रहेगा सदाबहार पौधों को पाले से बचाएं। तो इसमें जैसा कि बात कर रहे थे विनोद भाई कि सदाबहार पौधों को पाले से बचाने के लिए, क्योंकि तापमान काफ़ी कम हो जाए, उससे जो है पौधे, छोटे पौधे जो लगाए गए, जो इस साल लगाए थे या पिछले साल लगाए थे और छोटे हैं, तो उनको खास करके जो इस साल लगाए गए थे उनको जो है ज़्यादा सर्दी से और पाले से बचाना है। तो उसके लिए सबसे पहला तो बढ़िया तरीका तो ये है कि उसके पौधों के ऊपर जो है एक झोंपड़ी सी बना दें, पुराड़ी की, सरकंडे की, किसी भी चीज़ की, और उसका इस तरह से बनावें कि उसमें ढका रहेगा। उत्तर पूर्व की तरफ से जो आने वाली हवाएं, पश्चिम की तरफ से, वो ठंडी हवाओं से बचा रहे, और थोड़ा सा दक्षिण की तरफ से खोल लें और हल्का सा पूर्व की तरफ से, जिससे सूर्य की रोशनी भी उसके अंदर जाती रहे और उस पर सीधी हवाओं का असर ना हो। और इसके साथ साथ जो बाग है उसके चारों तरफ जो है विनोद भाई, वायुरोधक पौधे जो हैं वो लगा दे, बड़े पौधे, जिस तरह उसमें लग जाए सफ़ेदा है, शीशम है, किकर है, जामुन है, जमोया है, शहतूत है, डेक है, नीम है, ये लग जाएंगे। जो पहले ही लगाए हुए हो तो वो अच्छी बढ़वार कर रहे होंगे, तो उन छोटे फलदार पौधों को उससे बचा लेंगे। और ये 1-2 साल पहले के लगे हैं तो अच्छे चल रहे होंगे, उसमें ठंडी सर्द हवाओं को वो रोकेंगे। और इसके साथ साथ जो देखा जाएगा, जब वो सर्द हवाओं को रोकेंगे तो आप देखेंगे कि वो उससे बचे रहेंगे पाले से। और इसके साथ साथ ये भी है, हल्की हल्की सिंचाई भी जो है उसमें बाग में कर देनी चाहिए, जिससे कि वो धरती से अच्छी खुराक लेते रहें पौधे पानी के जरिए, और वो अपने में ताकत संजोएंगे और पाले से बचे रहेंगे। और कभी भी रात को पाला पड़ जाए तो सवेरे जो है स्प्रे पंप से पौधों के ऊपर पानी का भी हल्का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि उनकी ठंडक दूर हो जा। न्यू ना सोचा कि ठंडे पानी गिरेंगे तो वो होगा, नहीं, उसके ऊपर ओस वगैरह, पाला वगैरह जम रहा है, वो धो जाएगा। बिल्कुल। और वीरेंद्र भाई देखो, जो पाले की जड़े तक बात है ना, अगर जो पाले तो बचाव नहीं करेगी, जो छोटे पौधे वो पेड़ किस तरह, उसमें आगे किस तरह बढ़ेंगे, फल किस तरह जो होगी, और भाई सब्जी है या फिर फल फूल है, तो देखो पाले और सर्दी से बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यह जो शुरुआत की खुबात से हम इसमें अच्छी तरह देख रेख रख है, या भाई सरकंडी तो जिस तरह झोपड़ी सी बना दे हुआ है, या मोम जाने तो उसने पन्नी तो ढक भी दे हुआ कई बार, ये भी हो तो जाए। उसके माध्यम से यदि हम इसका बचाव करते, बड़े पेड़ लगाकर थोड़े से, ताकि वो वायु वह उन ना दे और वह ऊपर उसमें वह जाकर उसने कष्ट ना दे। तो सदाबहार जो पौधे हैं वो पाले और सर्दी तुमने जब बचा सका है, जब इसने हम अच्छी तरह देख रेख रखा है और वायुरोधक पेड़ लगा हुआ है और निशानदेही और पौधे भी उसमें सही लगा कर हम उसने आगे कामयाब बना सके। और इसके साथ साथ विनोद भाई, इसके साथ साथ जो हम कुछ फसलें भी अंदर ले सके हैं, जो छोटी आयु के पौधे हैं, क्योंकि वो चारों तरफ वो हो जाएंगे तो उससे भी कई बार ठंडक का असर कम रहेगा जो पौधे हैं उनके ऊपर। साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपने देख रेख की बात करी तो उसमें ये ध्यान रखें कि जो सही मात्रा में आयु के अनुसार पौधे की जो सही खाद है वो भी समय पे दिया जाए। जब खुराक समय पे मिलेगी, पौधा तंदुरुस्त रहेगा तो कुछ तो जड्डे ना उठेगा, तो वो उसमें आ जाए। और कई किसान भाई तो शुरू से ही थोड़ा सा ध्यान लेकर चले हैं कि कटाई छटाई जिस तरह अगले महीने में, जनवरी के महीने में समय पर कर ले हैं, नियमित आकार बना ले हैं उसमें, या आम की या फिर फलदार पौधों की जिस तरह आम है उसमें ऐसी किस्में ले लें जैसे लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी है, फजली है, ये ऐसी किस्में हैं जो कि पाले को ओट ले हैं थोड़ा। और या फिर न्यू कह लो कि अमरूद में ले लें, उसमें सरदार लखनऊ 49 है किस्म, एक अच्छी किस्म मान लीजिए है, उसको भी इस्तेमाल कर सके, क्यों इनमें पाला सहन करने की या कम तापमान सहन करने की शक्ति है।
और इसी तरह से जो नींबू जाति के पौधों पर पाले का प्रभाव वैसे भी कुदरती तौर पर कम देखा गया है, जिसमें संतरा, माल्टा, ग्रेप फ्रूट, लेमन वगैरह ये जो आ जाए हैं मौसमी वगैरह, इनके ऊपर जो है पाले का असर कम देखा जाए। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो हमने बाग लगाने से पहले भी ध्यान रखनी पड़े, बाग लगाने के बाद भी ध्यान रखनी पड़े हैं। और ख़ास करके जब मौसम बदला है, जिस तरह आजकल का मौसम बदलने लग रहा है, बदल जा है, इवन नहीं पता 2-4 दिन में बरसात होगी तो तापमान एकदम और गिरेगा, बिल्कुल बादल हो जाए, ठंडक बढ़ जाए, सिंचाई भी कुदरती तौर पर हो जाए, तो उससे कुदरती बचाव भी हो जाए। तो इस तरह से जो इस साल लगाए गए पौधे हैं उनका हमने ध्यान रखना है। तो वीरेंद्र भाई देखो, सदाबहार पौधे की पाले और सर्दी तो बचाव की बात करी, और गेला की गेला हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है वो भी अपने स्वास्थ्य का बढ़िया तरह ध्यान रखें, और जो महत्वपूर्ण काम है ना वो भाई टाइम तो पहले निपटा ले हुए दिन में, और धूप निकलने के बाद एक बारी थोड़ा सा अच्छी तरह देख रहे कि जिस तरह हम खेता का देखा है इसी तरह पशुधन का भी हम इसमें ध्यान अच्छी तरह इसमें हम रख सकें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो भाइयों से ले इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।